हुआ दिखाई दे रहा है, गांधीनगर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोग वहां पर जो मौजूद है वो थोड़ा सा निराश जरूर हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बिन जायद की झलक वो देखना चाहते थे। और हालांकि गाड़ी में बैठे हुए दोनों नेता दिखाई दे रहे हैं और बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं। प्रणय। बिल्कुल शोभना, लेकिन ये गाड़ियों का काफिला ही न केवल लंबा है बल्कि यहाँ पर लोगों का सैलाब भी चारों तरफ नजर आ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके की तस्वीर है। ये प्रसिद्ध इंदिरा सर्कल का जो ब्रिज है यहीं से शुरू होता है और यहाँ पर देखिए आप, बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, वेलकम इंडिया, लॉन्ग लिव इंडिया, यूएई फ्रेंडशिप का। प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और सड़क के दोनों तरफ लोगों की बहुत बड़ी यहाँ पर भीड़ है। और शेख जायद के लिए यहाँ पर करीब 34 जो हैं वो स्टेजेस बनाए गए हैं। उन स्टेजेस के ऊपर वो न केवल गुजरात की में वाइब्रेंट गुजरात की झलक देखेंगे बल्कि वो भारत की भी झलक देखेंगे, भारत की रौनक देखेंगे, भारत की संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग मंच के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ मैं बिल्कुल मैं आपसे ये सवाल लूंगी, लेकिन मेरे मन में इस समय एक सवाल आ गया है और वो मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें, क्योंकि आप इन सारे मामलों को बहुत अच्छे से उनकी जानकारी रखते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बिन जायद जो है वो एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, रोड शो निकल रहा है। प्रोटोकॉल के नजरिए से अगर इसको समझा जाए तो कैसे समझना चाहिए? क्या ये एक मामूली सफर इसको समझना चाहिए कि दो देश के जिसे कहा जाए एक तरफ प्रधानमंत्री और एक तरफ राष्ट्रपति बिन जायद? बिल्कुल नहीं, यह असामान्य इस लिहाज से है क्योंकि इस तरीके का जेस्चर अगर कोई शासन प्रमुख, यदि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष को लेने के लिए जाते हैं, उन्हें अगवानी करने के लिए पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उनका स्वागत करते हैं, जाहिर तौर पर यह अपने आप में खास जेस्चर होता है। अपने पूरे मंत्रिमंडल और अपने खास जो करीबी सहयोगी हैं उनका परिचय वहां से कराते हैं, उसके बाद एक गाड़ी में जाते हैं। क्योंकि देखिए इस तरीके से दो हेड ऑफ स्टेट अगर एक गाड़ी के अंदर हैं तो आप अच्छी तरीके से जानती हैं, समझती हैं इन बारीकियों और पहलुओं को, आप भी इससे वाकिफ हैं कि कितना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, जो दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनके लिए यह बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि दो हेड ऑफ स्टेट एक ही गाड़ी के अंदर हैं। तो ये निश्चित रूप से, लेकिन ये दोनों नेताओं की गर्मजोशी भी बताता है, ये दोनों का एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस भी बताता है। भारत और यूएई के रिश्ते जिस लिहाज से करीबी में बदले हैं, जिस तरीके से वो दोनों नजदीक आए हैं। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी 2015 के अंदर जब पहली बार यूएई गए थे तो वो उनकी पहली यात्रा थी। 34 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गया था, लेकिन अगर 2015 से लेकर आप 2024 की बात करें, अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी को यूएई जाना है, वो उनका 7वां दौरा होगा। तो आप देखिए इतने सक्सेशन के अंदर, इतने जल्दी में अगर वो यूएई जाते हैं तो ये बताता है कि भारत और यूएई के रिश्तों की अहमियत क्या है। और देखिए यहाँ पर जो है गाड़ियों का काफिला जो है वो नजदीक आने लगा है और देखिए यहाँ पर जो स्पेशल प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां हैं वो भी चल रही हैं। मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अंशुमान को देख पा रहा हूँ, उनकी नजरें जो हैं वो पीछे की तरफ लगी हुई हैं और वो ये देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुए, क्योंकि चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे में। और आप देखिए यहाँ से प्रधानमंत्री के गाड़ियों का जो काफिला है वो पहुंच गया है और ठीक मेरे सामने जो है वो जो वाहनों का काफिला है सिक्योरिटी लाव लश्कर के साथ में और धीमी रफ्तार के साथ में प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई, और दोनों देशों के झंडे लगे हुए हैं उसके ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी इसके अंदर हैं, शेख बिन जायद इसके अंदर हैं और ये आप देखिए कि भारत के झंडे यानी प्रधानमंत्री की अपनी गाड़ी के अंदर शेख बिन जायद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है वो मौजूद हैं और देखिए हाथ हिलाकर जो है अभिवादन कर रहे हैं। देखिए MBZ इन्हें कहा जाता है, MBZ जो है वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखने के लिए यहाँ पे गुलाब के फूल जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं और खास तौर पर जो यहाँ पर नृत्य प्रस्तुति है वो उन्हें दिखाने की कोशिश थी और वो भी बाकायदा इस गर्मजोशी को समझते हुए, उनका अभिवादन करते हुए। जाहिर तौर पर ये जो कलाकार है रुशोभना, ये बहुत देर से इसी का इंतजार कर रहे थे। ये लंबा चौड़ा जो गाड़ियों का काफिला है, ये प्रधानमंत्री का वाहनों का काफिला है जो आगे की तरफ अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। यहाँ से गांधीनगर का रास्ता आगे जाएगा और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी की और इसके साथ शेख बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात होगी। दोनों की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। दोनों के बीच में हाल ही में दिसंबर के अंदर मुलाकात हुई थी और उसके पहले प्रधानमंत्री जब यूएई गए थे तो दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया गया था। प्रधानमंत्री को अगले महीने यूएई जाना है। तो आप देखिए कि एक तरफ भारत और यूएई के बीच में हाल ही में पहला सैन्य अभ्यास होता है, उसके बाद शेख बिन जायद रोड शो करने के लिए गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात वो जगह है शोभना जहां से कारोबारी रिश्ते अरब देशों के साथ बहुत पुराने रहे हैं, सदियों पुराने रिश्ते हैं और यूएई भी इस चीज को समझता है। और अगर आप देखें क्यों भारत अहम हो जाता है यूएई के लिए, यूएई में फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है उसे भारत दूर कर सकता है। वहीं जो भारत में एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा की जो चुनौती है उसे दूर करने के अंदर यूएई एक बहुत बड़ा साझेदार है। साथ ही जो अबू धाबी का सॉवरेन फंड है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉवरेन फंड है। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश की जरूरत है और ऐसे में ये जो गर्मजोशी है इसके कहीं ना कहीं बड़े टेंशन
टेंजिबल मायने हैं। और इसीलिए डिप्लोमेसी में कहा जाता है हर चीज ऐसे ही नहीं होती है, देशों के अपने हित होते हैं और हर देश अपने हित के अनुसार दोस्ती भी करता है, उसे आगे भी ले जाने की कोशिश करता है। ये वाहनों का पूरा काफिला, लंबा चौड़ा काफिला जो है वो इस समय आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री और शेख बिन जायद की जो गाड़ी है वो यहाँ से आगे निकल चुकी है। आगे हर थोड़ी दूरी के ऊपर कुछ मंच बनाए गए हैं। जी प्रणय, मैं पाकिस्तान के नजरिए से अगर इस मुलाकात की अहमियत को समझना चाहूं, या ये कहिए कि पाकिस्तान के लिए कितना चिंता है ये दोनों देशों के इस समय नेताओं की ये गर्मजोशी से मुलाकात, ये साथ साथ निकलता हुआ रोड शो, तो आप मेरे दर्शकों को बताइए कि पाकिस्तान के लिए आज कितनी बड़ी चिंता है ये आगे बढ़ता हुआ रिश्ता दोस्ती का। पाकिस्तान के लिए तस्वीरें बहुत मायूसी वाली तस्वीरें होंगी, मलाल वाली तस्वीरें होंगी। वो यूएई जहां पर एक समय के अंदर पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने पायलट्स को भेजा करती थी, वो यूएई जिसके साथ वो रिश्तों पर अपने दम भरा करता था, वो यूएई जो कि ओआईसी के अंदर पाकिस्तान का एक करीबी सहयोगी था, लेकिन वो यूएई जिसने ओआईसी के मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। बेहद खास तस्वीरें इस समय दिखाई दी और कार के भीतर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद इस समय हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों गर्मजोशी के साथ वहां सड़क के दोनों तरफ किनारे पर जो लोग मौजूद हैं उनका स्वागत करते हुए, लोग वहां पर जो मौजूद हैं उनको वो हाथ हिलाकर उसी गर्मजोशी के साथ जवाब देते हुए ये दोनों ही नेता इस समय दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, आपस में बातचीत भी चल रही है। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा जी, ये जो गर्मजोशी रिश्तों की दिखाई दे रही है, मैं भी प्रणय से बात कर रही थी,